Hello everyone, I'm Pooja Besania. I'm a published author, I'm a self love coach, and a theta healer. I have published two books, Magic Within You and Self Love is Not for Men. Today we are going to read the first chapter of Magic Within You. Let's start with chapter 1. What is self love? Self love is a powerful source of healing. When you practice it consistently, you strengthen your bond with yourself and learn to rely on your inner belief. That's when you truly become your own best friend. Self love is all about a powerful source of healing. Why I called it as a source of healing? Because जब आप सेल्फ लव सीखते हो, जब आप खुद के बारे में सीखते हो, तो वो एक तरीके से कि माइंड सोल और इमोशंस के साथ कनेक्ट होके आप खुद को हीलिंग कर पाते हो. एंड दैट्स व्हाट आई हैव taught in my first chapter, that is self love. Next is self love is more than just a good feeling. वो सिर्फ एक गुड फीलिंग के लिए नहीं होता. यानी शॉपिंग करना, स्पा के लिए जाना, या फिर आप बोलो कि यार आज मैंने ना आधा घंटा एक्सरसाइज किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. It's not just about all these three things, shopping, spa, and exercise. It is more towards deeper healing yourself and as well as connecting with your inner self, that is your true self. So it is a journey of learning to truly accept who you are. वो एक जर्नी है जहाँ पे आप खुद को एक्सेप्ट करते हो. हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट में आप खुद के थॉट्स के साथ बातें करते हो, आप खुद के इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हो. दैट इज सेल्फ लव. सो इट्स अ वेरी जर्नी. आप बोलोगे यार मैंने सेल्फ लव, मैं तो रोज सेल्फ लव करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, पर आप खुद से किस तरह से प्यार करते हो? क्या ही कभी आपने सोचा है कि आप खुद से बातें कैसे करते हो? व्हाट डू यू टॉक टू योरसेल्फ व्हेन यू आर डाउन? That is more important. When the emotions are very down, when you feel drained out, when you feel frustrated with yourself, कभी आप मिस्टेक्स करते हो तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो उस समय आप किस तरह से बात करते हो खुद से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दैट इज़ वॉट इज़ मेंट healing yourself. Okay, and that transforms you, and that you will see slowly how it is connecting with you. सेल्फ लव कैन ट्रांसफॉर्म योर माइंड, बॉडी एंड सोल. जैसे मैंने कहा कि वो माइंड, बॉडी और सोल से कनेक्ट होता है. जो भी आपके थॉट्स आते हैं खुद के बारे में, जैसे कि आपने कोई मिस्टेक की तो यूजुअली व्हाट वी से, यार क्या करती है, मैं खुद के बारे में अगर पूछूँ तो मुझे तो यू आर जस्ट अ स्टूपिड, हाउ कैन यू डू सच अ सिली मिस्टेक. ठीक है, दैट इज़ वन एग्जाम्पल. सेकेंड ऐसा होता है, उसके बाद फिर जब भी मैं ऐसे फ्रस्ट्रेट होके खुद से बुरा भला बोल देती हूँ, तो इट हैपेंस इज लाइक माई इमोशंस गो थ्रू, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल हार्मोन्स. कॉर्टिसोल हार्मोन्स यानी क्या? एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है. जब भी आप खुद को बुरा भला बोलते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है तुम्हारे बॉडी. एट टाइम्स यू फील एग्जॉस्टेड. क्या वो रिपीट होता है आपके माइंड में, और तब जाके वो सोल से कनेक्ट होता है, और तभी आपको क्या लगता है, आई एम नॉट गुड इनफ. सो उस समय आप खुद से कैसे पॉजिटिवली शिफ्ट कर पाओ, वो बहुत ज़रूरी है. तो यही मैजिक विद इन यू बुक में मैंने बताया है, हर एक चैप्टर को लेके, कि आप किस तरह से खुद से बातें कर सकते हो, खुद को किस तरह से उस ड्रेन्ड आउट सिचुएशन में आप कैसे बाहर ला सकते हो. एंड यू कैन स्टार्ट टू फील, एक्सेप्ट करो हर एक चीज़ को, हर एक फ्लॉज को एक्सेप्ट करो. व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टाइम विथ योर सेल्फ कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है. पहले तो बोला हाँ मुझे बुरा लग रहा है, उसके बाद आप चेंज करो. क्योंकि तुरंत तुरंत आप जब भी चेंज करना चाहते हो कि यार चल मैं अभी पॉजिटिव फील करूँ, नहीं यार आई एम फीलिंग गुड, तो कभी नहीं हो पाएगा. एंड इट वोंट शिफ्ट. एंड दैट्स व्हाई ना एट टाइम्स वी फील यार मैं तो पॉजिटिव सोचती हूँ फिर भी मुझे फील क्यों नहीं होता. अरे पर पहले फ्लॉज को तो एक्सेप्ट करो जो आपने बोला है, उसके बाद आप चेंज करो. दैट इज बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते. So it helps you let go of your past hurts, accept your flaws with kindness, and approve of yourself as you are, like I explained you before. So when you choose self-love, you choose to heal, grow, and reconnect with your best self. You might be wondering that isn't self-love selfish? Self-love, हाँ बहुत सारे जन ने मुझे ऐसा बोला है. Many of my clients, whomever I meet, they usually tell me that क्या पूजा सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है? अगर मैं खुद के बारे में ही सोचूं, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचूं, तो वो सेल्फिश नहीं हुआ. दैट इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फिश एंड सेल्फलेसनेस. यू नो व्हाई? बिकॉज सेल्फिश लोग जो खुदगर्जी हम बोलते हैं, वो हमेशा खुद के बारे में सोच कर वो एक अलग सा प्राउडीनेस आ जाता है उनमें, और वो कभी खुद दूसरों के बारे में सोच नहीं पाते. And they are being disrespecting not only themselves but they are respecting others too.
कुछ अच्छा भी करते हैं तो कभी ग्रेटिट्यूड नहीं होते हैं, और एक अलग सा उनमें प्राउडीनेस होता है। पर जो सेल्फ लव करते हैं ना, उनके अंदर ही इतना सारा प्यार भरा होता है, इतना सारा केयर होता है खुद के लिए, तो वो ही चीज़ वो दूसरों को दे पाते हैं। एग्जाम्पल आई गिव यू। इमेजिन कि मैं आपको एक खाली ग्लास दे रही हूँ, ठीक है। अब वो खाली ग्लास है आपके घर पे, आपके हाथ में खाली ग्लास का ट्रे है, 3-4 ग्लासेस है, और मैं बोल रही हूँ कि यार आप है ना, जाके वो गेस्ट आए हैं उनको आप ये पानी के ग्लासेस दे, आप जाके दे तो दोगे, बट उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पानी तो भरना पड़ेगा। खाली ग्लास में तो आप किसी को दे ही नहीं पाओगे। यू वॉन्ट, वो अगर थर्स्टी है तो उनके लिए पानी देना, आपके अंदर आपका ग्लास भी तो भरा होना चाहिए। आपका अगर ग्लास ही भरा हुआ नहीं है तो आप दूसरों को पानी क्या दोगे। सेम वे गोज टू योर इनर सेल्फ टू। आपके अंदर, आपके हार्ट के अंदर क्या भरा है वो बहुत मैटर करता है। दैट ओनली यू कैन गिव टू अदर्स। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, सो कैन यू सी दैट थिन लाइन। तो आपके अंदर वो प्राउडीनेस भी नहीं रहता अगर आप दूसरों को, अगर आप, जैसे कि मैं मदर हूँ, मेरी 2 डॉटर्स हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ उनके पास से अप्रिसिएशन, अप्रूवल। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ही इतना सारा प्यार भरा है, मैं खुद को इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने बहुत, मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, तो मुझे, मैं बेकिंग भी बहुत अच्छा, अरे वाह मुझे बहुत अच्छा बेकिंग कर लिया, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, खुद के साथ उतना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो जब भी मैं दूसरों को उतना ही देती हूँ ना, तो मेरे एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होते हैं, और मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, क्योंकि मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर रही हूँ। जितना मैं उनको टाइम देती हूँ उतना ही मैं खुद को टाइम देती हूँ। सो कैन यू सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस and selflessness. Okay, so let's move ahead. The truth is, self love is the opposite of selfish. It is selfless love, a deep respect for your mind, body, and emotions. So, society has created a myth that loving yourself should be the last thing on your list. But let me ask you something. When the same society or the same relationship expect you to be loving, caring, understanding, and respectful towards them, yet they don't appreciate you, don't respect your boundaries, and don't value your efforts, then tell me, who is actually being selfish? You or them? So whenever you start to doubt and think, am I being selfish for loving myself? Pause and ask yourself this question again. Self love is not a luxury service, it is your birthright. It is a way of honoring your feelings, expressing your truth, and treating yourself with the same respect you freely give to others. So, according to the studies, 96% of women in India feel guilty at least once a day for putting themselves first. Especially women, mothers जो होते हैं, वर्किंग वुमेन को ही ले लो, मदर्स को ले लो, जब वो दोनों साथ में चीज़ें करती हैं, एक एग्जांपल, एक करियर ओरिएंटेड वुमन, साथ में वो मदर है, ठीक है, उसको करियर का भी ध्यान देना है, साथ में घर पे भी उतना ही प्रायोरिटी देना है अपने फैमिली को। अब उसमें से एक में से भी अगर वो लैक हो गई तो क्या हो जाता है, वो एक गिल्ट स्टेट में आ जाती है। अगर उसमें से उसको ऐसा लगा कि मेरे को आज टायरिंग फील हो रहा है, तो वो बोल भी नहीं पाती कि मैं टायर्ड हूँ। अगर उसने बोल दिया तो क्या होगा, वो गिल्ट में आ जाती है कि यार मैं कहाँ लैक हूँ, एज अ मदर हैव लैक, एज अ करियर ओरिएंटेड आई कांट गिव दैट मच। होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत टाइम हो चुका है, अभी तो नहीं होता, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड why it is important, and you will understand slowly by reading my book and of course following me and understanding this. So, women face much more judgment and pressure from society than men. They are expected to be perfect, do everything for everyone, never complain, and always be available. So, this constant pressure of guilt leaves many women feeling lonely, not good enough, and often unworthy of receiving the same love they give so freely. So, if you are someone who feels this way, remember this: prioritizing yourself is not a weakness, it is a wisdom. Loving yourself, respecting your feelings, and caring for your mind and body could be your top priority. So treat it as if your life depends on it, because in many ways it does. There was a time when I couldn't even say no to the smallest request because guilt would swallow me. I kept putting everyone before me until I couldn't recognize myself anymore.
Only when I choose self love did things begin to change. Now let's take a moment to reflect on yourself with this short exercise, self reflection exercise. Step 1, pause for a moment, close your eyes, and take a deep breath in and breathe out. Step 2 is ask yourself, where does this guilt truly come from? Second, when was the first time you felt guilty for choosing yourself? As a child, what kind of love language did you observe at home? Was love expressed through arguments, discipline, harsh words, comparison, affection, or even silence? Whose voice do you hear when you choose yourself first, your own or society? If your best friend felt guilty for choosing themselves, what would you lovingly advise him or her? Step 3 is coming down one small act you will do today to prioritize yourself. Step 4 is affirmations. Repeat after me. It is easier for me to love and accept myself just the way I am. It is easier for me to love and accept myself just the way I am. Last one. It is easier for me to love and accept myself just the way I am. This affirmation, you can write it for 21 times, anytime, whenever you get time to write. And then let me know how you feel within a week. This last one, self love reminder. Once you understand how deeply guilt and conditioning have affected your self love, you are ready to explore the next truth. How constantly choosing others makes you slowly lose yourself without even realizing it. And so it is. So, after reading this first chapter, if you felt connected and you felt that मेरे अंदर थोड़ा सा shift आया है, I'm feeling good, you can buy my Magic Within You book on Amazon as well as on Flipkart. or otherwise if you feel that मुझे बुक रीडिंग सेशन आपके साथ करना है और आगे ट्रांसफॉर्म होना है, खुद के बारे में और जानना है, यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, दैट इज @pooja.besania. Till then, have a nice day, keep loving yourself, and see you in the next one.